नज़र पे कैद ताल्लुक़ कशी से कुछ न हुआ, मामलात में दिल के किसी से कुछ न हुआ। बग़ैर इनके अंधेरा रहा शबिस्ता में, हज़ार शमें जली, रोशनी से कुछ न हुआ। गली गली मुझे रुसवा किया ज़माने ने, बस इससे ज़्यादा किसी से कुछ न हुआ, कुछ न हुआ। मुझे नवाज दिया बढ़ के मेरी मंजिल ने, ज़माने देख तेरी गुज़रवी से कुछ न हुआ, कुछ न हुआ, कुछ न हुआ। हेलो, वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल जबा द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप की टीम की तरफ से आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, गोधरा नगर पालिका पिछले एक महीने से जनता के लिए सरदर्द बन चुकी है। वजह है शहर की गली कुचों से लेकर शहर के बड़े बड़े इलाके भी गंद के समंदर में डूब चुके हैं। गोधरा शहर की जनता ने निर्दलीय सरकार बनाने का रास्ता इसलिए अपनाया था कि आखिरकार पूरा शहर और पूरा गोधरा शहर एक बदहाली से निकलकर खुशहाली की तरफ सैर करेगा। लेकिन इन निर्दलीय सरकार बनाने वालों ने, सत्ताधीशों ने, इन नगर पालिका की करता हरता समाहर्तों ने गोधरा की जनता का विश्वास को चकनाचूर कर दिया। यहाँ तक कि पश्चिम इलाकों की बात करें, वहां के हालात बद से बदतर हैं। इतने बदतर हैं कि बरसाती पानी का निकाल न होने की वजह से डेंगू के कई सारे केसेस गोधरा सिविल हॉस्पिटल और गोधरा शहर के निजी अस्पतालों के खाट के ऊपर पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन वडेरों से जिन्होंने गोधरा नगर पालिका की निर्दलीय सरकार बनाने के वक्त भगदड़ मचाई थी, क्या हुआ उन वादों का? आज जनता ये सोचने पर मजबूर है कि क्या ये वही पालिका के सदस्य हैं कि जो वोट लेने के लिए हमारे पास आकर गिड़गिड़ाते थे, हमारे पास आकर वोट की भीख मांगते थे। जनता आज ये सोचने पर मजबूर है। गोधरा नगर पालिका के अंदर इन सदस्यों को जनता की खुशहाली के लिए भेजा था, लेकिन ये सदस्य वहां पर जाकर कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कोई पेवर ब्लॉक का काम कर रहा है, कोई रास्ता बनवाने का काम कर रहा है, और ये सारे काम भी होते हैं सिर्फ कागज के ऊपर। गोधरा शहर के पश्चिम इलाकों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि बात कहने जैसी रही नहीं है। द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप ने गोधरा शहर के लिए पालिका के विरुद्ध में ये मुहिम चलाई थी कि शायद पालिका के सत्ताधीशों को और चुने गए इन सदस्यों को आखिरकार शर्म आ जाए। शर्म की बात तो कोसों दूर है, लेकिन अभी तक इनके चेहरे के ऊपर एक सरहराहट भी नहीं आई है। वजह क्या है, जनता सोचने के लिए अभी तक मजबूर है। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप ने की हुई ये इतना बड़ा ऑपरेशन सही नहीं था? इतने एविडेंस, इतने पुरावे के साथ द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और आपके सामने इन सारी बातों को लाए, लेकिन जनता अभी तक भी सोई हुई है। जनता के अंदर जवान भी सोए हुए हैं। द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप आखिरकार आपको आपका हक दिलवाने के लिए ये मुहिम चला रही है। द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप किसी की भी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। ये बात इसलिए कहनी पड़ती है कि थोड़ा लंबा वक्फा यानी गैप होने की वजह से बाजार में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटर को एक खौफ आ गया। हमारी जड़ों में खौफ तो है ही नहीं, और खौफ नाम की कोई चीज हमारी जड़ों में आज तक पैदा हुई नहीं। हम किसी भी चमरबंदी से, किसी भी बड़े तर्राम खान से भी हम डरते नहीं हैं। सच बात को जनता के सामने लाने के लिए हम हमेशा जनता के लिए खड़े रहेंगे। चाहे शहर का कोई भी मसला हो, चाहे नगर पालिका का हो, या जनता को हक दिलवाने की कोई भी बात हो, द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप अपनी आवाज को सबसे पहले जनता के सामने रखेगी। द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप ने द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप ने गोधरा नगर पालिका के खिलाफ ये मुहिम जो चलाई थी, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि गोधरा शहर की बदहाली खत्म हो और खुशहाली की
एक नज़र पूरे शहर में आम हो। लेकिन अभी तक गोधरा शहर के अंदर गोधरा नगर पालिका के सत्ताधीशों की तरफ से कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है। होटल रॉयल से लेकर सिग्नल फरिया गरनारे तक का जो रास्ता है 1 साल से बंद है। सिर्फ वो रास्ता भी अभी तक वो चालू नहीं करवा पा रहे हैं। धूल इतनी हद से उड़ रही है कि कई अच्छे खासे इंसानों को आंखों का मरीज बना दिया है। कितनी शर्मनाक बात है कि मौजूदा सरकार के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिमी इलाके का होने के बावजूद भी वही पश्चिमी इलाके के लोगों को चंदा इकट्ठा कर कर धूल उठाने के लिए मशीन लानी पड़े। मैं कहता हूं, क्या पश्चिम इलाकों के सदस्यों को इस बात की थोड़ी सी भी रंज या शर्म नहीं आई? जनता ने किन उम्मीदों के साथ उनको चुनकर गोधरा नगर पालिका के सदस्य बनाए थे। वोट मांगने के लिए दरबदर की ठोकरें खाते हुए जनता के पैर पकड़कर वोट की भीख मांगने वाले वही सदस्य आज शेर बनकर जनता की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगले हफ्ते एक अलग मौजू के ऊपर मिलेंगे जरूर। और एक बात बताना चाहता हूं कि अभी लोग कहते हैं कि एविडेंस एविडेंस, हम एविडेंस जरूर देंगे, हमारे पास पूरे एविडेंस है। सिर्फ ये मनी एक्सचेंज जो हो रहा है ना, अभी जो कतारें लग रही है उसको थोड़ा खत्म होने दो, उसके बाद सारी चीजें मिलेगी, सबको मिलेगी, जैसे मांगेंगे वैसे मिलेगी। द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप का एक हमेशा का तरकीब है कि बजाय किसी भी एविडेंस कभी भी किसी चीज को न लिखते हैं, न बोलते हैं, न जनता के सामने लाते हैं। जनता ने आज तक द न्यूज एक्सप्रेस के ऊपर जो भरोसा किया है, इसकी वजह ही ये है कि द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप हमेशा एविडेंस के साथ और एविडेंस को लेकर जनता के सामने आती है। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर गोल्डन टाइम। टेक केयर।